नमस्कार, मैं दीपक पाठक। चुनौती 24 इंडिया में आप सभी का स्वागत है। हम हैं जनपद कासगंज के मानपुर नगरिया के रेलवे स्टेशन के समीप, और यहीं पर एक व्यक्ति ने फांसी लगा करके खुद को मौत के घाट उतार दिया है। और यहीं पर जैसे ही लोग निकले, सुबह शौच के लिए निकले ग्रामीण, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने ग्राम प्रधान को सूचित किया, और ग्राम प्रधान यहाँ पर आए। काफ़ी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो चुकी है, हम आपको अभी दिखाएंगे। और यहीं पर जानकारी मिलते ही तुरंत सूचना दी गई पुलिस विभाग को। तो वहाँ पर फॉरेंसिक विभाग की ये टीम है, मोबाइल फॉरेंसिक वैन उत्तर प्रदेश पुलिस कासगंज, और SHO सोरो थाना से उनकी भी गाड़ी यहाँ पर आ चुकी है। सर भी यहाँ पर है, और काफ़ी भीड़ यहाँ पर एकत्रित है। अभी हम घटना स्थल आपको दिखाएंगे, कहाँ पर उस व्यक्ति ने फांसी लगाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इधर भी काफ़ी भीड़ एकत्रित है यहाँ पर। जी भैया जी, क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित कुमार। तो सुबह कब देखा आपने? सुबह के टाइम में लगभग 7 बजे करीब गांव के लोग आवागमन जब शुरू हुआ था, तो लोगों ने बताया कि कब्रिस्तान जो हमारे गांव के पास में, तो वहाँ पे एक आदमी मतलब फांसी टाइप में बना के बैठा हुआ है। अच्छा। तो देखा तो मालूम पड़ा है सब लोगों को। अच्छा। तो मैं तो खैर अभी आया हूँ, मगर लोगों ने काफ़ी पहले से आना जाना शुरू हो गया था। हमारे पास यहीं पर मौजूद हैं ये ग्राम प्रधान नगला पटिया से। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या हादसा कैसे हुआ? हादसा ये वैसे तो पता नहीं, गांव वालों ने बताया है कि यहाँ पे पटिया नगला का ये कब्रिस्तान है, नगला रामचंद्र के पास जी। वहाँ पे एक किसी आदमी ने, अज्ञात आदमी ने फांसी लगा दी है। अच्छा। और ये पता नहीं फांसी कैसे लगी है जी, इसकी कोई जानकारी नहीं है। सुबह कब देखने को मिला था? ये गांव वालों ने बताया, ये चौकीदार है ना नगला रामचंद्र का, उन्होंने पहले देखा, सबसे पहले अच्छा। उन्होंने खबर करी थी। वो शौच के लिए यहाँ पर आए तो उन्होंने ना खेत है उनका पास में। अच्छा अच्छा। लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। यहाँ लगातार फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर जांच करने में जुटी हुई है, लेकिन अभी जांच कोई नहीं लग पा रही है। और यहीं पर ग्रामीण काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, और ये काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं जानने की, लेकिन पहचान अभी तक नहीं हो पा रही है। अभी देखते हैं कि जांच में क्या निकलता है और कहाँ का व्यक्ति है और कैसा है। ये चौकीदार जी हैं, और यहाँ पर घटना स्थल पर सबसे पहले इन्होंने ही देखा था। आप कितने बजे देखा था आपने? सुबह सूरज निकले थे सर। चौकीदार नाम है आपका? जी, भगवानदास। अच्छा। तो आप घर से कब निकले थे? हम सुबह निकले तो हमने सोच वगैरह करके आ गए। यहाँ 2-3 जने बोले कि यहाँ पर कोई आदमी बैठा है। अच्छा। तो हमने सोच करने के बाद ये देखा, तो हमने शायद नमाज पढ़ रहा होगा, ये कब्रिस्तान है इसलिए माँ बाप की यादगार में लोग पढ़ते हैं। तो हमने देखा इसके गले में रस्सी भी बंधी है, ये कैसी नमाज पढ़ रहा है। अच्छा। तो हमने देखा ये रस्सी बंधी हुई है, इसका मतलब इसने फांसी वगैरह लगी हुई है, कैसे क्या है। तो हमने फिर दीमान जी को हेड मोहरा उन्हें हमारे सूरन जी के, उनको फ़ोन करा था। देख के फ़ोन लेके आ गए, बोले देखो उसको। सर हम पास नहीं गए, हमने दूर से देखा था। फिर पड़ोस के भी 4-6 लोग गाँव के इकट्ठे हो गए, पटिया नारा के 2 जने आ गए, वहाँ से काफ़ी लोग हो गए इकट्ठे। अच्छा। तो फिर हमने तो कुछ देर बाद यहाँ पुलिस आ गई। बोले सर किधर होगा? मैंने गुप्ता जी की कोठी के पीछे पटिया नारा बराबर में हो गया हो। अच्छा अच्छा। ठीक है, ताकि बात ये इतना। आप कहाँ के रहने वाले? नगला रामचंद्र के। नगला रामचंद्र के। अच्छा। तो यहाँ पर ये गुड्डू हैं जिन्होंने फांसी लगाई है, और इधर आ जाओ। जिन्होंने फांसी लगाई है, तो उन्हीं के यहाँ मोहल्ले के कुछ लोग हैं, उन्हीं के मोहल्ले के कुछ लोग हैं। भैया हमें नहीं पता। कौन है जी? कौन है जी? इधर आओ। रह रहे हैं यहाँ पर, रह रहे हैं यहाँ पर। क्या नाम है इनका? गुड्डू नाम है। गुड्डू। ये क्या करते थे? डॉक्टर है। आगे आ जाओ। डॉक्टर ही कर रहे हैं। डॉक्टर है? डॉक्टर है? हाँ डॉक्टर है। कहाँ रहते थे? जी रहते हैं यादव नगर में। यादव नगर में। अच्छा। कितनी सालों से रह रहे हैं? ये तो बहुत सालों से रह रहे हैं। तो हम इतनी देर से यहाँ पर सब भीड़ को दिखा रहे थे, घटना स्थल पे दिखाया। फॉरेंसिक टीम काफ़ी देर से जांच कर रही थी, लेकिन जांच नहीं हो पा रही थी। लेकिन थोड़ी देर में पता पड़ा कि मानपुर नगरिया में यादव नगर है, और यादव नगर के ही ये निवासी हैं गुड्डू, जिन्होंने फांसी की घटना को अंजाम दिया है। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम फैजान सैफी है। कहाँ रहते हैं आप? यादव नगर। यादव नगर जी। अच्छा। तो ये कौन है? ये हमारी मोहल्ले के हैं, डॉक्टर गुड्डू नाम है इनका। अच्छा। डॉक्टरी करते थे? जी डॉक्टरी करते थे। कहाँ करते थे डॉक्टर? ये तो ऐसे ही मतलब अपना गांव जाते थे, दतलाने में दुकान थी इनकी। अच्छा। तो घर में कौन कौन है इनके? घर में इनके एक बेटी है, एक बेटा है। अच्छा। बच्चे कितने बड़े हैं? दोनों बच्चे बड़े हैं काफ़ी, एक तकरीबन 12-13 साल का है। और पत्नी भी है? पत्नी भी है। अच्छा। सब लोग यहाँ यादव नगर में रहते हैं? सब यादव नगर में रहते हैं। अच्छा। और कुछ जानकारी है आपको इनके बारे में? और कुछ नहीं। घर में कोई वाद विवाद होता था क्या? कुछ नहीं,
बहुत बढ़िया देखने रहते को मिलता था आपको ऐसा? जी मेरे क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्लिम भाई है जी। और मैं इनके गुड्डू भाई के बिल्कुल सामने रहता हूँ। अच्छा, बिल्कुल घर आमने बिल्कुल आमने सामने है। ऐसा विवाद मैंने कभी नहीं सुना इनके घर में। अच्छा। और उनकी पत्नी से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि वो सुबह 3 बजे के निकले हुए हैं वोटों के खातिर। अच्छा। उनका वोट कब बताते हैं, उन्होंने बताया कि मेरा वोट कोई काट देगा, इसलिए वो 3 बजे निकले। अच्छा, हाँ जी, केवल वोटों की खातिर निकले? वोटों के खातिर निकले। तो यहाँ पर शिनाख्त हो चुकी है कि वो मानपुर नगरिया में एक यादव नगर है, वहीं के इनको निवासी बताया जाता है कि गुड्डू यादव नगर में रहते थे। जी, जो क्या आपको पता पड़ा कुछ इनके बारे में? अभी जब सब लोग इकट्ठे हुए हैं तो यादव नगर के लोग भी आ गए, वहाँ पे इनका आवास बना हुआ है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ के लोगों ने शिनाख्त की है कि ये गुड्डू डॉक्टर ही हैं। अच्छा। उससे पहले इनकी गर्दन नीचे को थी तो उसका चेहरा साफ नहीं आ रहा था उनका। जी, आगे आ जाओ थोड़ा। जब चेहरा ऊपर हुआ इनका, पुलिस फोर्स ने जब चेहरा स्पष्ट करा तब लोगों ने शिनाख्त की है ये गुड्डू डॉक्टर ही हैं, जो यहाँ पे गांव में सब लोगों के यहाँ पे घर घर दवाइयाँ देते थे, मोटरसाइकिल पे चलते थे ये। अच्छा। दतलाना, उड़ेर पुख्ता, कई गांवों में इन्होंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करके यहाँ पे दुकान चलाई है। अच्छा। हाँ, अच्छे इनका स्वभाव कैसा था? स्वभाव बहुत बढ़िया था, ना कोई ड्रिंक करते थे ये, और बोलचाल इनकी बहुत अच्छी भाषा थी, सब लोगों से प्रेम भाव से रहते थे ये। अच्छा। और कुछ जानकारी है? कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि कैसी ये हुआ। अच्छा। तो अभी जानकारी मिली कि ये बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और ऐसा बताया जाता है कि वो अपनी पत्नी से बोल करके निकले थे कि मेरा वोट कट जाएगा और मैं अपना वोट बनवाने के लिए जा रहा हूं, तो ये बोल करके सुबह घर से निकल गए। और घर से निकलने के बाद उनके मन में क्या चला, कैसे परेशान थे और क्या करने वाले थे, किसी को कुछ भी नहीं पता था उनके बारे में। लेकिन निकले उसके बाद यहाँ पर उन्होंने फांसी की घटना को अंजाम दिया और यहाँ पर उन्होंने आत्महत्या कर ली। और यहीं पर बताया जाता है एक चौकीदार नाम के व्यक्ति हैं, वो चौकीदार यहाँ पर सुबह शौच के लिए आए और शौच के आकर के उन्होंने देखा यहाँ, तो उनको यहाँ पर उन्होंने सोचा कि ये कोई नमाज पढ़ रहा है यहाँ पर। उन्होंने हमको ऐसा बताया कि हमें पता पड़ा कि नमाज पढ़ रहा है, लेकिन उन्होंने देखा कि नमाज इतनी देर से आदमी पढ़ रहा है तो ये कौन है, पास जा कर के देखें। तो जैसे ही वो पास गए तो उनको एक रस्सी मिली, पेड़ से नीचे गले तक लगी हुई थी, तो उन्होंने देखा कि यहाँ इन्होंने फांसी लगा ली है। तो उन्होंने कुछ व्यक्तियों को सूचना दी और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं आप, पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शंकर पाल जी को यहाँ पर सूचना दी। तो वो यहाँ पर मौके पर काफ़ी भीड़ एकत्रित हुई और पुलिस विभाग को सूचना दी थी। यहाँ पर मौके पर फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर पहुंची, उन्होंने सारी जानकारी दी, जांच पड़ताल की। लेकिन कुछ समय ही बाद यहाँ पर यादव नगर से कुछ लोग यहाँ पर आए, तो उन्होंने देखा कि ये गुड्डू जिनकी पहचान गुड्डू हैं और वो यादव नगर में रहते हैं, पूरी तरीके से शिनाख्त उनकी हो चुकी है। हम जो गुड्डू जी हैं उन्होंने फांसी की घटना को अंजाम जो दिया है या कैसे क्या हादसा हुआ है, हम उनके घर पे आ चुके हैं और ये इनका बेटा है और ये उनकी बेटी है और पीछे उनकी पत्नी खड़ी हुई है। बेटे क्या नाम है तुम्हारा? कौसर अली। कौशल? कौसर। अच्छा, तो पापा क्या करते थे आपके? हमारे पापा मजदूरी करते, डॉक्टरी भी करते थे? नहीं, कभी कभी दे लेते थे दवा बस। अच्छा। हाँ। तो घर में कोई विवाद हुआ था क्या? नहीं, कोई विवाद नहीं हुआ था। तो कब निकले थे यहाँ से? सवेरे लेकर के, हम तो सो रहे। सुबह कब निकले थे? 4 बजे करीब कोई कुंडी गड़गड़ाई जी, तभी चले गए। अच्छा। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? सीमा। तो पापा से किसी की कोई बात थी क्या? नहीं, कोई बात नहीं थी किसी से? नहीं। किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। कोई दुश्मनी नहीं थी? कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी से आज तक लड़े तक नहीं हम। अच्छा। हाँ, जी, सुबह को तो आपका क्या नाम है? सबनम। तो आपसे कोई बात हुई थी क्या उनकी? मुझसे मेरी लड़ाई ना होती, सबसे पूछ लो, बहुत प्यार करते हैं। अरे नहीं, रोइए नहीं, सुनो आप अच्छे से बताओ, वो परेशान थे क्या? परेशान थे वो? परेशान है वोटन के चक्कर में जी? और जी, किस वोटों के चक्कर में? तो क्या बोल के निकले थे? कट जाएगा तो वो पुलिस ले जाएगी और किवाड़ खोली पड़ी। सुबह हम उठे था और कुछ नहीं जानते हैं। आपसे सुबह 3 बजे बोले थे कि वोट कट जाएगा? रोज कहते वो तो रोज कहते। अच्छा। तो हमने ताला डाल दिए कमरन में। मैंने कि मूड खराब हो रहा है तो कह रहे ताला खोल दे लौड़िया और न तो बेहतर दिन को तुमको मारेंगे। अच्छा। ताला मैंने खोल दिया। मैं क्या करोगे, ताला खोल। अच्छा। तुम सो आप। हम बैठक में सो रहे, वो तख्त पे सो रहे और हम उठे सुबह को तो यहीं पर उनकी पत्नी है और उनके दोनों बच्चे हैं।
तो ये बता रहे हैं कि घर में कोई विवाद नहीं हुआ था, लेकिन हमने आपको पहले ही बताया कि वो घर से बोल के निकले थे कि वोटों के चक्कर में हम जा रहे हैं कि हमारा वोट कट जाएगा। और जब घर वालों ने उनसे मना करने का प्रयास किया तो वो घर से निकलने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन रुके नहीं, वो निकल गए। लेकिन हम ये भी जान सकते हैं कि सुबह 3 बजे कौन सा वोट बनेगा या सुबह 3 बजे कौन सी ऑफिस खुलेगी जो वोटों के चक्कर में निकलेंगे। अब वो कैसे परेशान थे, उन्होंने सुसाइड किया है या कैसे हुआ है, इसका पता नहीं लगा है। लेकिन ये जानकारी हो चुकी है कि वो यहीं यादव नगर के मानपुर नगरिया में, यादव नगर उनका यही घर है, यही वाला घर है। घर दिखा दीजिए एक बार। और यहीं पर वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर रहते थे और कई सालों से यहाँ पर रहते थे। जी भैया जी, क्या नाम है आपका? नन्हे। नन्हे, तो आप कब से जानते हैं इन्हें? उन्हें काफ़ी सालों से जानते हैं। काफ़ी सालों से? हाँ। अच्छा, हाँ। तो कैसी आदत थी इनकी? उनकी बढ़िया आदत थी। अच्छा, किसी से कोई वाद विवाद? आज तक नहीं। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? मैदान शाह। आप कहाँ रहते हैं? मैं ही रहता हूँ। अच्छा, ये मेरे साले लगते हैं रिश्ते में। आपके साले लगते हैं? अच्छा, हाँ। तो ये क्या कहेंगे इसको, इन्होंने खुद सुसाइड किया है क्या? अब पता नहीं सुसाइड अपने आप किया है, क्या बात हुई। हम काम पे चले गए तो हमें ये भी नहीं मालूम, अभी खबर मिली है तो हम आए। अच्छा, हम वहाँ गए तो पुलिस ने पोस्टमार्टम करके वो ले गए थाने। तो हमने इनसे कहा चलो साथ में, पहचान करने पड़ेगी वहाँ पे। तो वो लोग, अब हम जा रहे हैं, जब लोग आप आ गए। जी, आप जा रहे हैं आप लोग? हाँ, जाएंगे जाएंगे, उनके वो मिट्टी लाएंगे उनसे। जी जी जी। तो वहाँ पर घटना स्थल से फॉरेंसिक टीम भी आई थी और पूरे थाने से पूरी टीम भी आई थी और वहाँ से वो जांच पड़ताल करके अच्छी तरीके से उनको यहाँ से ले गए हैं पोस्टमार्टम के लिए। और पूरी जांच होगी वहाँ पर कि कैसे क्या हुआ और उसके बाद इनको बॉडी इनको मिलेगी। जी सर, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पढ़ रहे होंगे बच्चे। अब बताओ उनकी पढ़ाई लिखाई का क्या होगा, वो अकेले ही घर में थे। जी, अब उनका जो आगे के लिए है, उनका कोई ऐसा हो उनकी मदद करे भाई, जहाँ तक हमारी करेंगे उनकी हम मदद करेंगे। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनका तो घर से बेघर हो गया वो जाने के बाद। अब जो है बेचारी बहुत परेशान है वो, जब से सुबह से सुना है वो काफ़ी परेशान होते हैं। क्यों, एक पति पत्नी का जो प्यार होता है वो अटूट होता है, कितनी भी लड़ाई हो जाए लेकिन वो बहुत ही प्यार कभी ख़त्म नहीं होता है। तो वो यहाँ आपने देखा कि वो बातें करते करते बिल्कुल बेहोशी की हालत में पहुँच जाती हैं। जब से उनको सूचना मिली है कि ऐसी घटना हो गई है, तब से वो होश में नहीं आ रही हैं, थोड़ी बातें करती हैं, उसके बाद दोबारा से बेहोश हो जाती हैं। और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी दिखा रहे थे, कोई 15 साल का है, कोई 14 साल का है, एक लड़की है एक लड़का है और दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन घर में कमाने वाला कोई नहीं है, लेकिन वही अपने घर का गुजारा चलाते थे, सारा खर्चा उठाते थे। लेकिन अब घर में कोई नहीं है। तो आगे अब क्या होता है देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।